कोटा संभाग में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने वाले एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ठाकुर चंद्रशील ने ताबड़तोड़ कार्रवाई कर एक मिसाल पेश की है। एसीबी की लगातार हो रही कार्रवाई से रिश्वतखोर अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच एवन टीवी के ब्यूरो चीफ प्रणय विजय ने ठाकुर चंद्रशील से की खास बातचीत। कोटा संभाग में एंटी करप्शन ब्यूरो ने लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर भ्रष्टाचारियों के दिलो दिमाग में दहशत भर दी है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि संभाग में चपरासी से लेकर कलेक्टर तक, सिपाही से लेकर थानेदार तक, संविदा कर्मी से लेकर सीएमएचओ तक, नर्सिंग कर्मी से लेकर डॉक्टर तक और भी कितने भी रसूखदार पद पर भ्रष्टाचारी हो उसे डिटेक्ट करके सलाखों तक भेजने का काम एसीबी ने जिस बेखौफी से किया है वो बेमिसाल है। आज हम आपको ईमानदारी की मिसाल बने एसीबी कोटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ठाकुर चंद्रशील से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनके नाम से भ्रष्टाचारी कांपने लगे हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एसीबी किस तरीके से काम करती है। देखिए, एसीबी आश्रित है उन परिवादियों पर जो हम तक सूचना लाते हैं भ्रष्टाचार से संबंधित। भ्रष्टाचार हर तरह का हो सकता है, संगठित और संगठित दोनों तरह का होता है। इंडिविजुअल भ्रष्टाचारी भी हो सकते हैं और जो फ्लैगशिप स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उनके अंदर भी भ्रष्टाचार हो सकता है। तो सरकारी विभागों में जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर भी भ्रष्टाचार किया जाता है। तो किसी भी स्तर पर जो भ्रष्टाचार होता है उसकी सूचना हमें ज़्यादातर तो आम जनता से मिलती है जो हम तक आते हैं। इसके अतिरिक्त हम अपना इंटेलिजेंस के जरिए भी भ्रष्टाचार का पता लगाते हैं, विभागों में क्या भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इसके अतिरिक्त जो पब्लिक जो सूचनाएं हैं, गोपनीय जो इतलाएं हमें मिलती हैं, मुखबिरों की सूचना मिलती है, सोशल मीडिया से भी जानकारी मिलती है, न्यूज़पेपर से भी जानकारी मिलती है। तो कई स्रोतों से हमें भ्रष्टाचार के संबंध में जानकारी मिलती है। जी नहीं, परिवादी आपके पास आते हैं तो वो किस तरीके से शिकायत करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, उसके बाद आपको कार्रवाई करने में कितना टाइम लगता है? परिवादी जब हमारे पास आता है तो हम उस परिवाद के बारे में डिटेल उससे जानकारी लेते हैं, उसकी समस्या को समझते हैं कि भाई किस बात के उससे गलत रिश्वत मांगी जा रही है, और उसके बाद उसका वेरिफिकेशन कराते हैं, सत्यापन कराते हैं। अगर सत्यापन में इसकी पुष्टि हो जाती है कि उससे रिश्वत मांगी गई है, तभी हम इस कार्रवाई को अंजाम देते हैं। देखिए, जो एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा कोई कार्रवाई होती है किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के विरुद्ध, उससे उसकी प्रतिष्ठा को आघात लगता है। इसलिए हम बड़ी सावधानी से कार्रवाई करते हैं। पहले जो वेरिफिकेशन है प्रॉपरली करते हैं और वेरिफिकेशन के पश्चात ही कार्रवाई करते हैं। तो जब एक बार वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद हम ट्रैप कार्यक्रम का जो एक तरह से प्रोग्राम हमारा होता है ट्रैप का, उसका आयोजन करते हैं। उसकी सारी विधिक प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद जो हमारे स्वतंत्र गवाह हैं उनके साथ हम इस कार्रवाई को अंजाम देते हैं। अच्छा, किसी भी अधिकारी को ट्रैप करने के लिए पूरी कितनी तैयारी करनी पड़ती है एसीबी को? नहीं, डेफिनेटली हमें पूरी तैयारी करनी पड़ती है। इसमें सबसे पहले तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि गोपनीयता पूरी तरह से बनी रहे, और जो परिवादी है उसकी गोपनीयता, उसकी सुरक्षा का भी हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसको ध्यान रखते हुए जो हमारी टीम है वो विभिन्न स्तरों पर कार्य करते हुए इस कार्रवाई को अंजाम देती है। कोई ऐसा काम जो ट्रैप का कोई कार्रवाई, यादगार कार्रवाई हुई हो, कोई बड़े स्तर पे कार्रवाई हुई हो जो आपको याद हो? नहीं, डेफिनेटली जो हमारी कोटा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम है इसने बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। टीम भावना से इन्होंने कार्य करते हुए, जिनमें से अगर मैं कहूँ तो नारकोटिक्स ब्यूरो में जो संगठित भ्रष्टाचार है, काश्तकारों से अफीम की खरीद, अफीम की तोल, अफीम की खेती, हर स्तर पे जो भ्रष्टाचार है, और उसके बाद तस्करों से उनकी जो साठ गांठ है और उसके जरिए जो डोडा पोस्त और अफीम राज्य से बाहर तस्करी करके भेजा जाता है, उसके जो नेटवर्क है उसका हमने भंडाफोड़ किया था चित्तौड़गढ़ में, कोटा से लेकर चित्तौड़ तक। और उसके अंदर कई नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारी पकड़े गए थे। काफ़ी बड़ी मात्रा में
अफीम का सीजर हुआ था, तो वो एक हमारी, मैं मानूंगा कि यादगार कार्रवाई है। ये थे ठाकुर चंद्रशील, जो भ्रष्टाचारियों के लिए दहशत का कारण बने हुए हैं कोटा संभाग में। यदि आपको भ्रष्टाचारियों से संबंधित कोई शिकायत हो तो इनका व्हाट्सएप नंबर है और हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करके भ्रष्टाचार की शिकायत दी जा सकती है और भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सकता है। एवन टीवी के लिए कोटा से प्रणय विजय।